हेलो गाइस, वेलकम टू टेस्ट ऑफ नवाज। मैं हूं कंचन विधानी और मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूं बहुत ही सिंपल और बहुत ही डिलीशियस रेसिपीज जो आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं एक चॉकलेट फज केक की रेसिपी, जो कि आपको देखने में और खाने में एकदम बेकरी जैसा लगेगा और बहुत ही मॉइस्ट बनता है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए देख लेते हैं ये केक कैसे बनेगा। सबसे पहले चॉकलेट स्पॉन्ज केक बनाने के लिए एक बाउल में 200 ml दूध ले लेंगे। अब उसमें 1 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका और 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस डाल के हल्के हाथों से मिला लेंगे और इसे कम से कम 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। हमारा ये जो दूध है ये थोड़ा थोड़ा फटने लग जाएगा। जब तक कि हम एक दूसरे बाउल में 200 ग्राम दही ले लेंगे और उसमें 250 ग्राम चीनी का भूरा डाल देंगे। अब हमें दही और चीनी को अच्छी तरीके से फेंट लेना है, एकदम स्मूथ जब तक ना हो जाए तब तक हम इसे 2-3 मिनट तक फेंट लेंगे। अब ये विनेगर वाला दूध इसी दही और चीनी के मिक्सचर में डाल के अच्छी तरह एक बार फिर से मिला लेंगे। अब इसमें 120 ml ऑयल डाल देंगे और अच्छी तरीके से फिर से फेंट लेंगे जब तक कि ये सारी चीज़ें मिक्स ना हो जाए और एकदम स्मूथ ना हो जाए। अब हमारे केक के वेट इंग्रेडिएंट्स रेडी हो गए हैं, इन्हें साइड में रख देंगे और एक बड़े बोल में ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 250 ग्राम मैदा, 60 ग्राम कोको पाउडर, 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 3/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1/4 टीस्पून नमक डाल देंगे। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स होने तक मिला लेंगे। अब 2 6-6 इंच की केक टिन ले लेंगे और उनमें कुछ बूंदे तेल की अच्छी तरह ब्रश करके चारों तरफ फैला लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और साथ ही में अपने अवन को 180 डिग्री सेल्सियस पे प्री हीट करने रख देंगे। अब केक टिन में हल्का हल्का मैदा छिड़केंगे और चारों तरफ हिला हिला के उसकी एक पतली लेयर से कोट कर देंगे और कोई भी एक्सेस यानी एक्स्ट्रा मैदा होगा तो उसे हटा के झाड़ देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। अब सारे गीले यानी वेट इंग्रेडिएंट ले लेंगे और उन्हें ड्राई इंग्रेडिएंट में डाल देंगे। अब हम केक के बैटर को बहुत ही हल्के हाथों से जेंटली फोल्ड करेंगे जब तक कि हमें कोई भी ड्राई इंग्रेडिएंट दिखाई न दे। अब इस बैटर में 50 ml ब्लैक कॉफ़ी डालेंगे। ब्लैक कॉफ़ी डालना एकदम ऑप्शनल है, आप इसे दूध या सिर्फ पानी से भी सेम क्वांटिटी में रिप्लेस भी कर सकते हैं। अब वापस से बैटर को जेंटली बहुत ही हल्के हाथों से कट एंड फोल्ड मेथड की मदद से मिक्स करेंगे जब तक ये एकदम स्मूथ बैटर ना बन जाए। अब इस केक के बैटर को इक्वली आधा आधा दोनों केक टिन में डाल देंगे। केक टिन्स को काउंटर पे थोड़ा टैप करेंगे ताकि सरफेस इवन और स्मूथ हो जाए और कोई भी बबल्स हो तो वो हट जाए। अब केक को प्री हीटेड अवन में 180 डिग्री सेल्सियस पे 40-45 मिनट के लिए बेक कर लेना है, या अपने अवन के हिसाब से तब तक बेक कर लेंगे जब तक केक पूरा अच्छे से कुक ना हो जाए। चेक करने के लिए एक टूथपिक डाल के देखेंगे, हमारी टूथपिक एकदम क्लीन निकलनी चाहिए। केक को अवन से निकालने के बाद तुरंत ही डीमोल्ड नहीं करेंगे, 10 से 15 मिनट के लिए थोड़ा ठंडा हो जाने देंगे। 10-15 मिनट के बाद एक नाइफ को केक के चारों तरफ घुमा देंगे और उसके बाद कूलिंग रैक पे केक को डीमोल्ड कर लेंगे। जो हमने केक टिन पे ऑयल और मैदा लगाया था उसकी वजह से केक बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं और आसानी से डीमोल्ड हो जाएगा। इसी तरह दोनों केक के स्पॉन्ज को निकाल लेंगे और कूलिंग रैक पे इसे एकदम रूम टेम्परेचर तक आने तक ठंडा होने देंगे। हमारा एकदम एगलेस चॉकलेट केक स्पॉन्ज अब तैयार है। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम इसके ऊपर का गनाश बना लेते हैं। चॉकलेट गनाश बनाने के लिए एक माइक्रोवेव सेफ बाउल ले लेंगे और उसमें 250 ml फ्रेश क्रीम डाल देंगे और उसे 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में गर्म कर लेंगे, या तब तक गर्म करेंगे जब तक उसमें जस्ट उबाल ना आने लग जाए। अब इस गर्म क्रीम में हम 250 ग्राम चॉप की हुई अच्छी क्वालिटी की डार्क चॉकलेट डाल देंगे। अब अच्छी तरह से मिलाएंगे ताकि हमारी चॉकलेट अच्छे से पिघल के मिक्स हो जाए। हमें अच्छे से तब तक मिक्स करना है जब तक हमारा एकदम स्मूथ, शाइनी और सिल्की गनाश न बन जाए। अब इस गनाश को भी रूम टेम्परेचर तक आने तक ठंडा कर लेंगे। ये ठंडा होने में हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा। अब एक चीनी का घोल बना लेंगे जिसमें 100 ml पानी में एक बड़ा चम्मच पिसी हुई चीनी डाल के मिक्स कर लेंगे। अब हमारे केक की सारी चीज़ें तैयार हैं, तो अब हम इस केक को असेंबल कर लेते हैं।
अब कोई फ्लैट सरफेस पे या फ्लैट प्लेट पे केक का स्पॉन्ज रख देंगे। अब बेक करते समय जो केक ऊपर से थोड़ा डोम जैसा शेप का हो जाता है, उसका एक पतला सा हिस्सा काट करके इवनली निकाल लेंगे ताकि हमें एकदम फ्लैट सरफेस मिल जाए। जितने भी क्रम्स हैं उन्हें हम हटा देंगे ताकि एकदम फ्लैट हमें स्पॉन्ज का शेप मिल जाए। अब हम अपने इवन स्पॉन्ज केक को और 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, तो इसे हॉरिजॉन्टली एक चाकू की मदद से कट कर लेंगे। आप चाहे तो ब्रेड नाइफ भी यूज़ कर सकते हैं या धागे की मदद से भी इवनली कट कर सकते हैं। इससे हमारी एक केक की स्पॉन्ज से 2 लेयर्स बन जाएंगी। इसी तरह हम दूसरे केक स्पॉन्ज से भी करेंगे और टोटल हम इसमें से 4 लेयर बना लेंगे। जो ऊपर से इवन करने के लिए केक के क्रम्स निकाले हैं उसे बिल्कुल भी फेंकेंगे नहीं, ये हम ऐसे ही खा सकते हैं। अब एक केक बोर्ड पे हम अपना सबसे पहले एक बेस लेयर केक के स्पॉन्ज की रखेंगे। अब उसके ऊपर हल्का हल्का ब्रश की मदद से शुगर सिरप डालेंगे ताकि हमारा केक मॉइस्ट बना रहे। अब इसके ऊपर एक चॉकलेट गनाश की लेयर स्प्रेड करेंगे एकदम बराबरी से। उसके ऊपर एक और स्पॉन्ज केक की लेयर रखेंगे और शुगर सिरप लगा के गनाश की लेयर को उसी तरह रिपीट करेंगे। इसी तरह हमें 4 लेयर्स के साथ कर लेना है। फाइनल स्पॉन्ज केक की लेयर लगाने के बाद उसके ऊपर हमें एक थिक लेयर ऑफ गनाश लगाना है और इवनली स्प्रेड कर लेना है। अब हम केक को चारों तरफ से गनाश से कवर कर लेंगे। अगर एकदम परफेक्शन ना आए तो भी कोई बात नहीं, परफेक्शन एकदम प्रैक्टिस से ही आता है। केक खाने में अच्छा ही बनेगा। केक को गनाश से अच्छी तरह कोट कर लेने के बाद इसे 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। ठंडा हो जाने के बाद केक के जो एक्सेस कोई भी गनाश लगा हो या प्लेट को क्लीन करना है तो वो आप ठंडा होने के बाद कर सकते हैं। अगर तो आपको केक को कोट करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी फील हो रही है तो आप इसे पहले भी थोड़ा ठंडा फ्रिज में कर सकते हैं, उससे ये कोटिंग थोड़ी करना आसान हो जाएगी। आपका बहुत ही डिलीशियस एगलेस चॉकलेट फज केक अब तैयार है। इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए वापस से फ्रिज में रख देंगे। आप इस केक को फर्दर अपनी मनपसंद चॉइस से और डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बस ब्लैक और गोल्डन स्प्रिंकल डाल दिए हैं, आप चाहें तो आगे अच्छे से और डेकोरेट कर लें। ये केक किसी भी ओकेजन के लिए बहुत ही बढ़िया जाता है और बच्चों और बड़ों दोनों को ही बहुत ही पसंद आता है। मैंने ये केक अपने ब्रदर के बर्थडे के लिए बनाया है। आप सभी को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर। हमारा चोको फज ब्राउनी केक बनके अब तैयार है। आप देख सकते हैं ये कितना डिलीशियस लग रहा है। इसे बनाना भी कितना आसान था और ये बहुत ही मॉइस्ट और सॉफ्ट बनता है और बहुत ही क्रीमी और चॉकलेटी भी लगता है। तो एक बार ट्राई जरूर करिएगा। ये केक देखने में जितना मुश्किल लगता है बनाने में उतना ही आसान है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और टेस्ट ऑफ निवास को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में लिख के जरूर बताएं कि मेरी रेसिपीज आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।